पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई शुरू की है। अब ड्रोन हमले भारत की ओर से भी पाकिस्तान पर किए जाने लगे हैं। लाहौर पर ड्रोन अटैक हुआ है, ये बड़ी खबर। ड्रोन अटैक के जरिए पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कोशिश, पाकिस्तान को खत्म करने की कोशिश भारत की ओर से शुरू हो चुकी है। जैसा कि दिन में भी ड्रोन हमले किए गए थे, अटैक किए गए थे, पाकिस्तान में खलबली मच गई थी और अब भारत ने फिर से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। मोनिका, भारत की ओर से ड्रोन अटैक हुआ है, लाहौर को पहले टारगेट किया गया। बिल्कुल, और वो वक्त आ गया है सुनील जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अभी तक हम डिफेंस मोड में चल रहे थे, लेकिन अब वो अटैकिंग मोड जो है वो देखना, ये दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। पाकिस्तान को ये समझ में आना चाहिए कि आप यहाँ कुछ भी करते रहेंगे और हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे। तो वक्त आ गया है कि अब डिफेंसिव मोड से अटैकिंग मोड में आए और ये बताएं पाकिस्तान। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपात बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपात बैठक बुलाई। ये बड़ी जानकारी, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक बुलाई है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की अब आपात बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपात बैठक बुला ली है, इस वक्त की बड़ी खबर। और इस बीच ये बताया जा रहा है कि देखिए हालात और ज्यादा युद्ध की ओर इशारा करते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुखों को आपात बैठक के लिए बुला लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपात बैठक बुलाई है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मोनिका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपात बैठक बुलाई है, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ ये बैठक होगी। बिल्कुल, देखिए जाहिर है सुनील, आज चूंकि हम डिफेंसिव मोड में खेल चुके हैं, अब अटैकिंग मोड की बारी है। पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है, पाकिस्तान को माकूल जवाब देना जरूरी होता है, इसीलिए आपात बैठक जो है वो बुलाई गई है। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, स्ट्रैटेजी पर चर्चा होगी, जाहिर है वो गोपनीय होगी और उसी हिसाब से भारत जो है आगे रिएक्ट करेगा। अब वो ये बताएगा पाकिस्तान को कि किस तरह से ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और कहाँ पर नहीं। अगर शक्तियाँ याद नहीं हैं, अगर नहीं याद है पुरानी जंग जो भारत पाकिस्तान के बीच हो चुकी है और धूल हम चटा चुके हैं, हम उनकी जमीन कितनी ज्यादा अगर हम कहें युद्ध में जीत चुके, लेकिन उसके बाद हमने वापस। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। अवंतीपोरा एयरबेस पर एयर रेड सायरन बज रहे हैं, ये बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की सभी मिसाइलें मार गिराई गई हैं, ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अवंतीपोरा एयरबेस की अगर बात की जाए, यहां रेड सायरन बज रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को मार गिराया गया है। पाकिस्तान की ओर से जो लगातार देखिए ड्रोन भेजे जा रहे थे, इन्हें मार गिराया गया, मिसाइलों को मार गिराया गया। फाइटर जेट जो पाकिस्तान के थे उनको मार गिराया गया है। भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अवंतीपोरा एयरबेस पर एयर रेड सायरन बजने शुरू हो गए हैं। मुकर्रम हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। मुकर्रम, अवंतीपोरा एयरबेस पर भी अब रेड सायरन सुनाई दे रहा है? जी, पहले श्रीनगर एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पे रखा गया और सायरन लगा दी गई और मैक्सिमम श्रीनगर के पार्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दी गई है। और लोगों को ये पुलिस ने अब नोटिफिकेशन निकाली कि लोगों को कहा गया है कि पैनिक ना हो, लाइट ऑफ करे, इंडोर में बैठे। और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सड़कों पे सुरक्षा के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये कहा कि किस तरीके से आप लोगों के ख्याल रखें। फिलहाल जो अवंतीपोरा एयरफोर्स बेस कैंप है वो भी रेड अलर्ट पे रखा गया है। और खासतौर पर जो यहाँ पे जो एयरपोर्ट्स है और जो एयर बेसिस है उनको रेड अलर्ट पे रखा गया और इन एयर डिफेंस सिस्टम को, बैटरीज को एक्टिवेट किया गया है। मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के कटरा में भी ड्रोन अटैक की खबर है ये, लेकिन यहां इसे भी नाकाम कर दिया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री से एस जयशंकर की बातचीत हो रही है, ये बड़ी खबर। मार्को रूबियो ने एस जयशंकर से बातचीत की है, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री से विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत हुई है, ये बड़ी जानकारी। अमेरिका से भी भारत लगातार देखिए संपर्क में है। मार्को रूबियो ने एस जयशंकर से बातचीत की है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो अमेरिकी विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री की बातचीत हुई है, एस जयशंकर ने बातचीत की है, इस वक्त की बड़ी खबर। सेना के प्रमुखों के साथ राजनाथ सिंह संपर्क में है। मार्को रूबियो ने एस जयशंकर से उधर बातचीत की है। अमेरिकी विदेश मंत्री से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की है और बातचीत करके हालात के बारे में जरूर चीजें साझा की गई होंगी और ये बताया भी गया होगा अमेरिका को कि पाकिस्तान किस तरह से लगातार देखिए तमाम सारी कोशिशों के बावजूद भी वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब भारत अपना स्टैंड ले चुका है, भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री से भारत की बातचीत हो रही है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बातचीत कर रहे हैं। मोनिका, क्या कुछ हिस्सा रहा होगा बातचीत का?
बिल्कुल देखिए, जैसा कि मुमकिन है और हम पहले भी लगातार इस बारे पर चर्चा कर रहे हैं कि देखिए सिर्फ एक सैनिक कार्रवाई नहीं है, इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है और हमें अपने जो बाकी सहयोगी देश हैं उन्हें बताना पड़ता है। तो विदेश मंत्री जयशंकर अपने हिस्से का किरदार निभा रहे हैं, सेना अपने हिस्से का काम कर रही है, रक्षा मंत्री अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, इन सब के बीच NSA अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री का काम यह है कि वो अपने समकक्षों को, जो बाकी मुल्क हैं, बाकी देश हैं, उन्हें ये बताएं कि ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, वो फिर हिमाकत कर रहा है, प्रोवोकेटिव यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है, एक्शन कर रहा है, जिसका रिएक्शन जाहिर तौर पर भारत को देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी कर रहे हैं जेन्युइनली कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, हमारी किसी भी तरह से मंशा नहीं है कि हम युद्ध को आह्वान दें, क्योंकि युद्ध जाहिर है विध्वंसकारी होता है और दो मुल्कों के बीच सिर्फ युद्ध नहीं होता, इसका असर अगर आप देखेंगे तो बाकी देशों पर भी पड़ता है, इकॉनमीज पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बताना भी जरूरी हो जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त उसी कवायद में जुटे हुए हैं और अपने समकक्ष अमेरिकी विदेश मंत्री से वो बात कर रहे हैं और बाकायदा ये बता रहे हैं कि देखिए ये स्टेप्स जो है अभी तक भारत ने लिए हैं, उसके बाद रिटालिएशन कल रात जिस तरह से पाकिस्तान ने किया और उसके बाद भारत ने उसके बाद जवाबी कार्रवाई जो है की है और एक बार फिर से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, वो फिर से प्रवोक लगातार भारत को कर रहा है। कल उन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, आज हमारे सिविलियंस को वो नहीं बख्श रहे हैं, यानी कि कोशिश कर रहे हैं, वो बात अलग है कि वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो अमेरिकी विदेश मंत्री से बात करके एस जयशंकर जो है इस वक्त वही तमाम डिटेल्स जो है साझा कर रहे हैं और मुमकिन है कुछ देर में और जो है जानकारियां सामने आए कि अमेरिकी विदेश मंत्री के बाद एस जयशंकर ने कहीं और बातचीत की, अपने समकक्षों को इस बाबत बताया। तो देखिए कूटनीतिक तरीके से हर स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर इंसान जो है इस वक्त जो भी सिस्टम का हिस्सा है, हम सैन्य, जिस तरह से हमने जिक्र किया कि जो लोग सैन्य कार्रवाई से जुड़े हुए हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख, वो भी लगातार इस वक्त तमाम डिटेल्स जो हैं वो CDS को बता रहे हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री को बताया जा रहा है, गृह मंत्री अपने जगह पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, अब तक क्या क्या हो चुका है और क्या क्या नहीं हुआ है। सेना को फ्री हैंड है, लेकिन वो सजेशंस का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो है इस वक्त सुनील हो रही हैं और देखिए मुमकिन है कुछ देर में कुछ और अपडेट्स जो है वो भी सामने आए। बिल्कुल, मोहम्मद मुकर्रम हमारे सहयोगी लगातार जम्मू कश्मीर से बने हुए हैं। मुकर्रम, क्या कुछ अपडेट अब आपके पास, क्या हलचल? फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलाबारी बड़ी तेजी से चल रही है, चाहे कुपवारा हो, टंगडार हो, उड़ी हो। प्रधानमंत्री आवास की ये तस्वीरें, मुकर्रम रोकूंगा आपको, प्रधानमंत्री आवास की ये तस्वीरें हैं और लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है और यहाँ NSA डोभाल से मुलाकात प्रधानमंत्री की है और इसके साथ ही लगातार जो बैठकें हैं वो चल रही हैं। प्रधानमंत्री आवास की ये तस्वीरें हैं। पाकिस्तान में घुस चुकी है भारतीय सेना, ये भी खबर है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री आवास पर हलचल तेज है और यहाँ बैठकों का दौर शुरू है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री आवास पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और ऐसे में तमाम रणनीति बनाई जा रही है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर यह है, आपको ये बता दें कि भारत पाकिस्तान की सीमा में घुस चुका है, तो भारतीय सेना घुस चुकी है पाकिस्तान की सीमा में। अब तक हम लगातार देखिए अपनी ही सीमा में रहकर, अपनी ही सरहद में रहकर पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे, लेकिन अब भारतीय सेना घुस चुकी है पाकिस्तान में। भारत की कार्रवाई से लाहौर में भगदड़ मच गई है, दहशत है लाहौर में। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गई है भारतीय सेना। भारतीय सेना, आपको बता दें, अज्ञात बॉर्डर से पाकिस्तान में घुसी है भारतीय सेना। हालांकि यह अभी नहीं जानकारी आई कि किस बॉर्डर से दाखिल हुई, लेकिन अज्ञात बॉर्डर है जिससे भारतीय सेना पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। लाहौर में हलचल है, भगदड़ मच गई है, भगदड़ के हालात भारत की ओर से पैदा कर दिए गए हैं लाहौर में। ये बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच ये बहुत बड़ी खबर है। भारतीय सेना घुस चुकी है, आपको ये बता दें, भारतीय सेना घुस चुकी है लाहौर में, पाकिस्तान में घुस चुकी है। अब प्रधानमंत्री आवास की ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर तमाम बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। NSA अजीत डोभाल से प्रधानमंत्री लगातार जानकारी ले रहे हैं, CDS से बातचीत हो रही है, ये तमाम जानकारी प्रधानमंत्री को साझा की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कुल मिला के ये कि पाकिस्तान को बहुत बड़े अब इस पूरे मामले पर जवाब देने का समय आ चुका है, नजदीक है और ऐसे में भारतीय सेना दाखिल हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान पर कई मिसाइलें दाग दी हैं भारत ने, ये बड़ी खबर। और दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर एक और देखिए जहां ब्लैकआउट किया गया है, वहां फिलहाल स्थिति ऐसी है कि
सन्नाटा पसरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री आवास की है। प्रधानमंत्री आवास पर लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है। और जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू में ब्लैकआउट है और भारत के पक्ष में अमेरिका का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया। अमेरिका का बयान सामने आ गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान को चेतावनी दी है अमेरिका ने पाकिस्तान को पीछे हटने को कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री से अभी बातचीत हुई थी विदेश मंत्री एस जयशंकर की। भारत के पक्ष में अमेरिका का बहुत बड़ा बयान है। ये कहा गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है कि पीछे हट जाए, अन्यथा उसको अंजाम बहुत बड़ा और बुरा भुगतना होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को पीछे हटने को कहा है और ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान अगर पीछे हटता है तो शायद हो कि वो बच जाए, अन्यथा अगर वो अपनी इस हरकत से बाज नहीं आया तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। भारतीय सेना पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है और देखिए जब तक अमेरिका फोन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, पाकिस्तान को पीछे हटने को कह रहा है, तब तक भारतीय सेना बहुत बड़ा स्टैंड ले चुकी है। भारतीय सेना लाहौर में दाखिल हो चुकी है और ऐसे में भगदड़ मच गई है लाहौर में। भारत ने पाकिस्तान को यहां घुटनों पर ला दिया है, भगदड़ की स्थिति है। अमेरिका ने हालांकि पाकिस्तान को पीछे हटने को कहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि पाकिस्तान अगर पीछे नहीं हटता है तो फिर क्या होगा, फिर पाकिस्तान को बहुत बड़ा इसका हर्जाना भुगतना होगा। तो पाकिस्तान पर भारत की बहुत बड़ी ये कार्रवाई हुई है। भारत ने लाहौर पर कई अटैक कर दिए हैं। ये बड़ी खबर, लाहौर पर कई अटैक हुए हैं। पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह करने पर अब भारत मन बना चुका है। पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने भी कई मिसाइल अब दाग दिए हैं लाहौर के ऊपर। भारत ने अटैक किया है, अटैकिंग मोड में अब भारत। और भारत में देखिए लगातार भारत की ओर से अब लाहौर में ब्लैकआउट किया गया है। अब लाहौर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया, लेकिन मिसाइलें दागी गई हैं। पाकिस्तान पर अब भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो चुकी है। भारत ने लाहौर पर कई अटैक किए हैं। पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान को लगातार देखिए चेताया गया, उसे समझाया गया, लेकिन वो माना नहीं और अब उसके खात्मे का वक्त आ गया है। भारतीय सेना दाखिल हो चुकी है पाकिस्तान की सीमा में। लाहौर में भगदड़ मची है, ब्लैकआउट कर दिया गया लाहौर में भी। और ऐसे में अब पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना होगा। मोनिका हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। मोनिका, भारतीय सेना दाखिल हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सीमा में। प्रधानमंत्री आवास पर बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान से बात भी हुई है, अमेरिका की पीछे हटने को कहा है, ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन अब भारत अपना काम करके ही मानेगा। बिल्कुल, देखिए सुनील, जैसा कि बात हम कर ही रहे हैं कि हर एक फ्रंट पर जो है अपनी अपनी चीज़ें चल रही हैं। कूटनीतिक तरीके से भारत ने मैसेज कन्वे कर दिया है कि हमारी तो जो भी कार्रवाई है जेन्युइन है, हम तो रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि पहले आप एक्शन करें, उसके बाद हमने रिएक्शन दिया। एक्शन का रिएक्शन तो होगा। अब अगर आप हमारे नागरिकों को निशाना बनाएंगे तो हम तो हमला करेंगे। और भारत की शक्ति से सभी बखूबी वाकिफ है। अमेरिका को हमने बता ही दिया और बाकी की प्रोसेस भी अभी चल रही होगी बाकी समकक्षों को बताने की। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं भारत पाक जंग के बीच। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि इस वक्त भारत पाकिस्तान पर पूरी तरह से हमला कर चुका है। राजौरी सेक्टर में बड़ा फिदायीन हमला हुआ है। ये बड़ी खबर, राजौरी में 120 ब्रिगेड पर फिदायीन हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजौरी सेक्टर में हमला कर दिया है। पठानकोट में फिर धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। उधर भारतीय सेना भी पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। तो भारत पाकिस्तान में जंग शुरू हो चुकी है। और इस बीच आपको बता दें, पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत पर हमले किए जा रहे हैं और भारत भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारतीय सेना तो दाखिल हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। राजौरी में 120 ब्रिगेड पर फिदायीन हमले की खबर है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और मोहम्मद मुकर्रम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मुकर्रम, राजौरी सेक्टर की 120 ब्रिगेड पर फिदायीन हमले की खबर है, क्या अपडेट आपके पास?
जी, फिलहाल अपडेट ये आ रहा है कि जो पहले जम्मू में 8 मिसाइल्स और ड्रोन्स डाले गए हैं उनको इंटरसेप्ट करके एयर डिफेंस सिस्टम ने शॉट डाउन किया है, जिसमें पर्टिकुलरली जम्मू शहर में ये अटैक हुआ था। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल चाहे पुंछ राजौरी हो, अनप्रोवोकिंग फायरिंग चल रही है, गोलाबारी, आर्टिलरी फायरिंग और शेल्स चल रहे हैं। और उसके बाद अभी भी खबरें आ रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी, यानी कि कुपवारा, उड़ी और टंगडार में भी गोलाबारी तेजी से चल रही है। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ड्रोन अटैक कश्मीर घाटी के खुंद्रू एरिया में है, जहां पे बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा आर्मी बेस कैंप है और वहां पे एम्यूनेशन भी बहुत है। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि श्रीनगर, ये जो श्रीनगर है उसको हाई अलर्ट पे रखा गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट, अवंतीपुरा एयरपोर्ट और मैक्सिमम जो कश्मीर के पार्ट्स है उनको ब्लैक आउट कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट मार गिराए हैं। जी हाँ, 3 फाइटर जेटों को मार गिराया है पाकिस्तान के राजस्थान बॉर्डर पर। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान भारत ने पहुंचाया। नुकसान तो ठीक, लेकिन अब तो निस्ते नाबूद करने पर भारत पूरी तरह से मन बना चुका है। भारतीय सेना लगातार देखिए मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेटों को मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 फाइटर जेट मार गिरा दिए गए हैं राजस्थान बॉर्डर पर। पाकिस्तान को यहाँ मिट्टी में मिला दिया गया। ये बड़ी खबर, राजस्थान बॉर्डर पर मिट्टी मिलाया गया पाकिस्तान को। भारतीय सुरक्षा बल दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। राजस्थान में जो हरकत कर रहा है बॉर्डर पर पाकिस्तान, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। मुकर्रम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मुकर्रम, कंप्लीट करें आप। जी, पहले श्रीनगर को, जम्मू अटैक के बाद श्रीनगर को हाई अलर्ट पे रखा गया है और खासतौर पर श्रीनगर एयरपोर्ट और उसके बाद अवंतीपुरा एयरपोर्ट हाई अलर्ट पे रखा गया है। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है, बैटरीज एक्टिवेट की गई है। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पुंछ राजौरी और साथ ही साथ जो उड़ी, टंगडार और बारामूला और कुपवारा, वहां पे शेलिंग चल रही है दोनों तरफ से। और पाकिस्तान ने शेलिंग स्टार्ट की, उसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से शेलिंग चल रही है। और हॉस्पिटल्स को ये कहा गया है कि इमरजेंसी अलर्ट पे रहे। हालांकि अभी मुकर्रम, ये आप खबरें आ जहां रही है कि मौजूद हैं घाटी में, क्या वहां पर भी कुछ अफरा तफरी, कुछ भगदड़, कुछ हलचल? फिलहाल यहाँ पे भगदड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाली ब्लैकआउट का ऐलान किया है और ब्लैकआउट किया गया है। और लोगों को कहा गया है कि इंडोर रहे, सेफ रहे, स्टे सेफ, और खास तौर पर घरों के अंदर ही रहे। लेकिन जो खबरें आ रही है कि अभी भी अभी तक कोई लॉस नहीं हुआ, सिविलियन या किसी की जान नहीं चली गई, ये डिफेंस सोर्स ने कहा। अभी तक ये खुशखबरी फिलहाल आ लेकिन रही है कि राजौरी में किसी की, 120 ब्रिगेड पर जो फिदायीन हमले की खबर है, उस पर क्या अपडेट है इस पे मुकर्रम? अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है सुमित, क्योंकि अभी इस पे बोलना पहले ही, ऑफिशियल कंफर्मेशन के पहले ही कुछ बोलना नहीं ये संभव जल्दबाजी होगा, होगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल जल्दबाजी जी, होगा अभी जो उस पर कुछ कहना। जल्दबाजी, लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है कि गुलमर्ग गुलमर्ग जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे भी ड्रोन की एक्टिविटी देखने को मिली है। और बोल रहे हैं कि बताया जा रहा है कि उसको भी स्टेप डाउन किया है, उसको भी एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया गया है। और खुंद्रू जो नॉर्थ साउथ कश्मीर के आर्मी कैंप है उसको भी ड्रोन अटैक किया गया है और उसको भी, ड्रोन को भी बताया जा रहा है कि उसको शॉट डाउन किया गया है। हालांकि कई सारे ड्रोन्स इस वक्त कश्मीर घाटी में गश्त कर रहे हैं और कहा गया है कि ये जो एयर बेस सिस्टम है वो एक्टिवेट हुए हैं और वो इन ड्रोन को मॉनिटर करके उनको शॉट डाउन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि लोग खौफ, डर ज़दा, और कोई फोन कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि मुकर्रम, इस बारे में कुछ अपडेट हो पाया कि भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो चुकी है? लाहौर में भी ब्लैकआउट किया गया है, वहां भगदड़ मची है। जी, पाकिस्तान ने जो ये ड्रोन और मिसाइल अटैक किए जम्मू पे, उसके बाद पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वहां पे भी ब्लैक आउट कर दिया गया है। एक तरफ से जंग पूरी तरीके से छिड़ गई है जो इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं अमेरिका, उसने दोनों मुल्कों के वजीरों को फोन किया और कहा कि इसको डीएस्केलेट कीजिए। तो बड़ी खबर, सियालकोट के बाजबाड़ में भारत का बड़ा हमला देखने को मिला है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बाजबाड़ में पाकिस्तान का एक बड़ा सैन्य अड्डा है और इस सैन्य अड्डे पर भारत ने हमला किया है। पोखरण में भी पाकिस्तानी विमान को मार गिराया गया है। 3 विमान पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान थे उन्हें मार गिराया गया। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है भारत ने। जी हाँ, तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हुआ है। सियालकोट की अगर बात की जाए तो बाजबाड़ में यहाँ पर हमला किया है भारतीय सेना ने। बाजबाड़ में देखिए बड़ा पाकिस्तान को यहाँ आघात दिया भारतीय सेना ने। इस वक्त की बड़ी खबर, और लगातार देखिए तस्वीरें भी ब्लैकआउट की आ रही हैं। इस बीच लोग भी बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं।
वो भी अब तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन पोखरण में एक लड़ाकू विमान जो पाकिस्तान का था उसे मार गिराया गया। अब तक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया है भारतीय डिफेंस सिस्टम की ओर से। भारत पूरी तरह से जवाब दे रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। लाहौर में भगदड़ मची है, ब्लैकआउट करना पड़ा है लाहौर में। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि कई मिसाइलें दागी हैं। भारत ने एक बड़ा हमला किया है पाकिस्तान पर, और सियालकोट में भारत का बड़ा हमला। लाहौर के सियालकोट में अगर बात की जाए तो यहां बड़ा हमला भारत ने किया है। लाहौर